प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे जो आपका बीए बीएससी जो फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं, जो एमसीक्यूज हैं, उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। जो पर्यावरण अध्ययन यानी कि जो आपकी बीएमओयू कोटा में जो इंपॉर्टेंट रखते हैं, यानी कि जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो संभावित है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उसमें जानते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से उन चीज़ों को एक बार नज़र घुमानी चाहिए। मेरा मतलब उनकी तरफ एक बार नज़र या दृष्टि अपनी घुमानी चाहिए, क्योंकि साथियों ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो संभावित हैं कि आपके एग्जाम क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखना है। आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसी के साथ में चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, समझ जाता ही क्या है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट पर बात करेंगे और इन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ आपको। देखिए साथियों, इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपली से आपको बता देता हूँ। वो होंगे आपके, मेरा कहने का मतलब आपके 70 नंबर का जो पेपर होगा और उसमें क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 70 ही होंगे। ठीक है ना, प्रत्येक क्वेश्चन होगा जो क्या होगा, 1 नंबर का होगा। ठीक है साथियों, क्लियर हो। चलिए अब इसी के साथ में अपन नेक्स्ट पर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है उनकी तरफ नजर घुमाते हैं। ठीक है ना, तो सिंपली से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है कि पर्यावरण को कहा जाता है। ठीक है ना, कि पर्यावरण को है जो अपन क्या कहते हैं, या अपन ऐसे कहें कि पर्यावरण को क्या कहा जाता है। तो ठीक है, सिंपली से उसको अपन कहते हैं आपका जीव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में आपका विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ठीक है साथियों, वो सिंपली से आप सभी जानते हैं कि 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 1982 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो या अपन कहें कि किस शहर में आयोजित किया गया, या अपन कहें कि कौन सी जगह पर उसको आयोजन किया गया, कौन सी जगह पर उस प्रोग्राम को हेल्प किया गया। तो ठीक है, वो होगा आपका रियो डी जेनेरो में। क्लियर हुआ साथियों, मैं आपको बता दूं चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास में एक और गुजारिश करूंगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिएगा। इसके साथ में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस किस टाइप के बनाने हैं उन चीज़ों के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के और बिना किसी एड पर्पस के चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो आपके 70 क्वेश्चन बनाए इस वीडियो में टोटल, ठीक है ना, तो उन चीज़ों को ध्यान से देखना, पूरे के पूरे क्वेश्चनों को, चाहे आप ऑडियो बुक के टाइप से भी इनको सुन सकते हैं। ठीक है ना साथियों, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके पास में कि 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन है जो कहाँ किया गया था। तो ठीक है, सिंपली से आपके पास में है जोहान्सबर्ग में। ठीक है ना, क्या कि 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन था जो कहाँ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 कि पर्यावरण की जो प्रकृति है उसके, या अपन कहें कि उस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। तो आपको पता है एंड्री गाउडी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपके पास में विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है। तो वो आगा आई मीन दैट जो विश्व आवास दिवस है जो प्रत्येक साल को, या अपन कहें कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ठीक है साथियों, तो उसका अपन सिंपली से आंसर दे सकते हैं आपका ओनली फॉर 3 अक्टूबर, यानी कि 3 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान से देखिएगा कि किसी सीमाकारी, ठीक है, कारक की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के मध्य की रेंज है जो क्या कहलाती है। ठीक है, तो उसको अपन कहेंगे आपका उपयुक्त सीमा। अब यहीं पर बता देता हूं कि साथियों आप सभी के मन में चल रहा होगा कि यार मतलब एमसीक्यू के बारे में कहा था और क्वेश्चन वन लाइनर क्यों है। क्योंकि साथियों एमसीक्यू में क्या होता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और मैं नहीं चाहता कि एग्जाम के ड्यूरेशन के दौरान आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। वन लाइनर में क्या होता है कि क्वेश्चन को रीड करना और उसके आंसर्स वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा सिंपली होता है आपके लिए भी समझने के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है जो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो वो है सिंपली से आपके पणजी में। ठीक है, और पणजी कहाँ है, गोवा की राजधानी। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है आपके पास में सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली गैस का नाम क्या है। ठीक है, तो वो क्या है, ओजोन है। मतलब कि सूर्य से, या अपन कहें कि जो डायरेक्ट सनलाइट आती है उससे हमें क्या प्रोटेक्शन देता है, वो देता है हमें ओजोन लेयर। ठीक है, और ओजोन लेयर किससे बना होता है, ओजोन गैस से सिंपली से। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके बारे में रीड आउट करते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपली से आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 10 साथियों कि विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, या अपन ऐसे कहें कि जो विश्व का जो पहला जो पर्यावरण का जो सम्मेलन था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो वो है आपका स्टॉकहोम में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11, या अपन कहें कि प्रश्न नंबर 11 कि क्योटो शहर कहाँ पर स्थित है। तो ठीक है साथियों, सिंपली से आपको पता है कि वो जापान में है। ठीक है, जापान क्या है, देश है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है आपके पास में कि जीवों व वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा है वो क्या कहलाती है, अपन कहें कि वो कौन सा विज्ञान है। तो ठीक है, तो उसको अपन कहेंगे सिंपल से आपका पारिस्थितिकी विज्ञान। क्लियर हुआ साथियों। चलिए इसी के साथ में बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट नंबर के बारे में, ठीक है ना साथियों। अब यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपके पास में कि मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो वो किया गया था आपका यूनेस्को के द्वारा। क्लियर हुआ साथियों। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर आपका 14, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आ रहा है साथियों कि पर्यावरण और वन मंत्रालय है जो कहाँ स्थित है, आप सभी जानते हैं नई दिल्ली में। अधिकतर जो हमारे जो मुख्यालय होते हैं जो इंडिया लेवल के होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, दिल्ली होते हैं, क्योंकि वहीं पर क्या होता है सारा का सारा जो भी अदर डिपार्टमेंट्स भी होते हैं वो वहीं होता है। इस वजह से जो भी नया डिपार्टमेंट भी बनता है तो वहीं पे चला जाता है, ठीक है ना, और वहाँ पे सेंटर की गतिविधियाँ निर्धारित की जाती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है आपके पास में कि पृथ्वी को ज्यामितीय आधार पर कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है या अपन कहें कि विभक्त किया गया है। तो ठीक है, सिंपली से आप इसका आंसर दे सकते हैं 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन और उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है आपके पास में, या अपन मैं कहूं कि प्रश्न नंबर 16 कि मानव अधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, ठीक है साथियों। तो मानव अधिकार दिवस, उसके बारे में आपको सिंपली से बताना है कि मानव अधिकार जो दिवस है जो प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास में, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, या अपन कहें कि वर्ल्ड ओजोन लेयर डे है जो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है साथियों। आप सभी को जानते हैं कि 16 सितंबर को, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 18, या अपन कहें कि प्रश्न नंबर 18, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं अपन जैव भू रासायनिक चक्र। क्लियर हुआ। नेक्स्ट के ऊपर बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है आपके पास में कि संपूर्ण जल मंडल का कितना भाग शुद्ध रूप में पाया जाता है। जैसे कहें कि जो जल है चारों तरफ, या अपन कहें कि जो जलमंडल है उसका कितना प्रतिशत भाग, ठीक है ना, वो शुद्ध रूप में पाया जाता है। तो सिंपली से आप सभी जानते हैं 2.6, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि विश्व का कितना जल महासागरों के लवणीय जल के रूप में है, या अपन कहें कि विश्व का कितना जो जल है जो महासागरों के लवणीय रूप में पाया जाता है। तो वो होता है आपका 97%, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21 कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर पौधे जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण। अरे ये भी याद नहीं रहता क्या साथियों, ये वाला क्वेश्चन है जो क्या था, क्वेश्चन नंबर 21 है जो हमारी जो क्लास पहले हुई थी, यानी कि क्लास नंबर 7 या अपन कहें कि 8, उसमें सिंपली से पता था आप सभी को, इसके बारे में सिंपली से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं 22 के बारे में, अपन आगे चलते हैं इस चीज़ के बारे में अब और जानते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास में है कि पोषण स्तर 3 के मांसाहारी जंतुओं को क्या कहते हैं, या अपन कहें कि जो हमारा जो पोषण स्तर होता है, ठीक है, उसमें जो शाकाहारी मांसाहारी इन चीज़ों को विभाजित किया जाता है। तो उसमें जो मांसाहारी होते हैं जो जंतु होते हैं वो क्या कहते हैं, या अपन कहें कि उनको क्या कहा जाता है। तो ठीक है, सिंपली से आप उनको बोल सकते हैं आपका द्वितीय उपभोक्ता, या अपन कहें कि सेकंड लेवल कंज्यूमर, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है आपके पास में कि चटर्जी ने भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है, ठीक है ना। तो वो बांटा है सिंपली से 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है आपके पास में कि प्रकाश जल में लगभग कितनी गहराई तक पहुंच सकता है, या अपन कहें कि जो सनलाइट होती है, जो लाइट होती है वो वाटर लेवल या अपन कहें कि पानी में कितनी अंदर तक के लिए जा सकता है। तो सिंपली से आप सभी जानते हैं 1800 फीट की गहराई तक जो लाइट होती है वो आई मीन दैट जो वाटर की डेप्थ में जा सकती है, अपन कहें कि पानी की गहराई में जा सकती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है साथियों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, कि दक्षिणी अमेरिका में स्टेपी जो घास होती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। जो अपन कहें कि जो सदर्न अमेरिका है उसमें जो स्टेपी जो घास है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको सिंपली से कहते हैं पंपास, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 26, उत्तरी अमेरिका में जो स्टेपी घास होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। अपन कहें कि जो नॉर्दर्न अमेरिका है उसमें क्या कहते हैं, देखिए साउथ में तो कहते हैं इसको पंपास और नॉर्दर्न में क्या कहते हैं, प्रेरी। क्लियर हुआ यहाँ तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास में है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो इसके बारे में सिंपली से आप सभी जानते हैं चिंकारा, ऑब्वियसली। सो नो डाउट आगे बढ़ते हुए इन चीज़ों के बारे में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है आपके पास में, थार मरुस्थल या अपन कहें कि थार मरुस्थल का जो कल्प वृक्ष है किसे कहा जाता है, या अपन कहें कि थार मरुस्थल का या थार मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। तो आप सिंपली से जानते हैं खिचड़ी को, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 29 कि पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल जल से ढका हुआ है, ठीक है। तो वो होता है आपका 70%, या अपन कहें कि 70%, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 30
कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है, या अपन कहें कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं उसको 1/3 यानी 1/3। क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 31 आपके पास में आ रहा साथियों कि वे पौधे जो शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, या अपन ऐसे कहें कि ऐसे पौधे जो शुष्क जलवायु के इर्द गिर्द होते हैं या उस क्षेत्र में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके जीरोफाइट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 32, यानी कि भारत में मैंग्रोव जो वनस्पति होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी सुंदरवन में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि चैंपियन ने भारतीय वनों के कुल कितने प्रकार बताए, या अपन कहें कि जो चैंपियन था उसने भारत के जो वन है उसके कितने टाइप्स बनाए हैं, या अपन कहें कि उनकी थिंकिंग के अनुसार कितने टाइप्स होते हैं, या अपन कहें कि उनकी जो बुक्स और उनकी जो थ्योरीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं। तो सिंपली से उन्होंने कितने बताए थे आपके 16 टाइप्स। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर के बारे में। नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है साथियों, अब 34 के बारे में डिस्कशन करते हैं और उसमें देखते हैं विश्व के किस महाद्वीप में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, या अपन कहें कि विश्व का जो महाद्वीप है उसमें कौन से में ऐसा है कि भाई उसमें सबसे ज़्यादा वन है, या अपन कहें कि फॉरेस्ट है, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ पे जंगल है। ठीक है, तो वो सिंपली से आपके पास में अफ्रीका महाद्वीप में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है साथियों, 35 क्या है कि रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है ना, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं उनको अपन क्या कह सकते हैं, तो आपके पास में आंसर है जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, काजरी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, काजरी का जो मुख्यालय है वो है आपका सिंपली से जोधपुर में। क्लियर हुआ साथियों। ठीक है, अब इसी के साथ में नेक्स्ट पे अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 आ रहा है आपके पास में साथियों कि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है, तो सिंपली से आपके पास में है जोधपुर में क्या केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 38, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, यह अपन कहें कि जो टिहरी जो बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप सिंपली से आप सभी जानते हैं कि भागीरथी नदी पर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 39, स्वच्छ जल के अध्ययन को कहते हैं, या अपन कहें कि जो स्वच्छ जल होता है, या अपन कहें कि जो क्लीन वाटर होता है, या अपन कहें कि जो प्योर वाटर होता है। ठीक है साथियों, उसके अध्ययन को या अपन कहें कि उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो उसको अपन कहेंगे आपका लिमोनोलॉजी। क्लियर हुआ साथियों यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, या अपन कहें कि क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो सिंपली से आपके पास में लिखा हुआ है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। ठीक है ना, कावेरी जो नदी का जो जल विवाद है वो किन किन राज्यों के बीच में है, तो ठीक है सिंपली से आपके पास में आंसर है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। क्लियर हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 41, या मैं कहूँ कि 41 नंबर। ठीक है, कि किस राज्य में टैंक सिंचाई के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो या अपन कहें कि जो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे टैंक सिंचाई है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है उससे रिलेटेड। ठीक है ना, तो वो कौन सा है, तमिलनाडु राज्य। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में कि राजस्थान में संगमरमर के उत्पादन का प्रमुख स्थान है। ठीक है, या अपन कहें कि संगमरमर से आप ना समझो तो ऐसे समझ लो आपका मार्बल जो पत्थर होता है जो घरों में मंदिरों में अक्सर इन चीज़ों में बिछाया जाता है। ठीक है साथियों, तो वो कहाँ है अपना, वो है मकराना नागौर। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट के ऊपर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, आपके पास में आ रहा है कि भारत में सोने चांदी सर्वाधिक, या अपन कहें कि सोने चांदी की जो खाने हैं वो सर्वाधिक कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी जानते हैं सिंपली से केरल में, क्योंकि ये वर्ड है जो आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 44, या अपन कहें कि प्रश्न नंबर 44, राजस्थान के नाथरा के पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ठीक है साथियों वो सिंपली से आपके पास में लोहो अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 45, यानी कि भारत में सबसे अधिक निर्यात किस खनिज का होता है, तो वो होता है आपका मैग्नीज अयस्क का। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, यानी कि आप ऐसे समझो ना कि भाई निर्यात का मतलब ये है कि यहाँ से किस चीज़ को भेजा जाता है, तो ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, इस चीज़ को एक बार ध्यान से देखना कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान में जो परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र है वो स्थित आपकी रावत भाटा में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 47 आ रहा है आपके पास में, सामान्य जल का पीएच कितना होता है, या अपन कहें कि जो पीएच मान का जो लेवल है वो आप सभी ने सिंपली से इन चीज़ों के बारे में पहले भी पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है। साइंस वाले तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो सामान्य जल का जो पीएच होता है वो होता है 7.0, या अपन कह सकते हैं ओ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है, या अपन कहें कि जो पोल्यूटेड सिटी होती है वो कौन सी है, तो उसको अपन कह सकते हैं सिंपली से दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है उसके कारण से बहुत ज़्यादा वो देखने को मिलता है। वहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी बार की सर्दियों में भी मतलब कि धुंध या अपन कहें कि स्मोक बढ़ने के कारण पे वहाँ पे आई मीन दैट कुछ समय के लिए वाहनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, या अपन कहें कि गर्मियों के दौरान भी भीषण गर्मी का वहाँ पे आभास किया जाता है। वहाँ पे सीएफसी का ज़्यादा आई मीन दैट निष्कासन होना, या अपन कहें कि वहाँ पे उस सिटी में गर्मी के कारण से लोग एसी वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है सीएफसी का मैं कहूँ कि सीएफसी जनरेट होती है, ठीक है साथियों। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कचरा भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं, तो इस वजह से वो क्या है सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर, ठीक है, भारत देश का। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। ध्रुवों पर बर्फ किस प्रदूषण के कारण पिघल रही है, या अपन कहें कि जो ध्रुव होते हैं हमारे उनके ऊपर जो बर्फ है वो कौन से प्रदूषण के कारण पिघल रही है, ठीक है साथियों। तो उसका सिंपली से आपके पास में आंसर है कि तापीय प्रदूषण के कारण है जो ध्रुवों पर बर्फ प्रदूषण पिघल रही है, ठीक है। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान की जो नाथरा की जो पाल है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो आपका लौह अयस्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 आ रहा है आपके पास में, या 51 नंबर कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो सिंपली से आप सभी जानते हैं, आपने हिस्ट्री में इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि जो बंगाल का जो शोक है वो हम सभी ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हिस्ट्री आपको सिंपली से बता दी इन चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 आ रहा है साथियों, इसको देखना एक बार कि भारत के किस सम्राट ने पर्यावरण संरक्षण को या अपन कहें कि बढ़ावा दिया। भारत का ऐसा कौन सा सम्राट था जिसने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया, ठीक है साथियों। ऐसा सम्राट कि जिसके नाम के आगे भी महान लगता है, तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके आंसर में अशोक महान की, कि वो मतलब कि एकमात्र सम्राट ऐसे थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया, किन्होंने, अशोक महान ने, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 53, स्टॉकहोम के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया, या अपन कहें कि जो स्टॉकहोम था, ठीक है, उसके जो मानव पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था उसमें पहली बार कितने देशों ने भाग लिया, तो आप सिंपली से जानते हैं आपके पास में आंसर है 119, यानी कि 119 देशों ने भाग लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 आ रहा है आपके पास में, सबसे बड़े स्वच्छ जलीय भाग किस रूप में पाए जाते हैं, तो वो है बर्फ के रूप में, या अपन कहें कि ग्लेशियर के रूप में, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके साथ में साथियों क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है ना। 55 या मैं कहूँ कि यहाँ पे गाइस क्या हुआ है कि यहाँ पे 65 हो गया, कहीं ना कहीं ये इन्होंने इन चीज़ों को बनाने में मिस्टेक कर दिया, ठीक है साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात कर लेते हैं कि हरा सोना है वो किसे कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो हरा सोना आप सब जानते हैं कि सिंपली से वनों को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हरा सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, आप सभी जानते हैं, कपास को कहा जाता है, ठीक है। रियल जो हमारा जो गोल्ड होता है वो होता ही है धातु के रूप में, और हरा सोना यानी कि जो पेड़ों से या अपन कहें कि जो प्रकृति होती है हमारी, उसको हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, कि भाई राजस्थान का जो खेतड़ी सिंघाड़ा जो क्षेत्र है, ठीक है, वो किस खनिज के लिए फेमस है, या अपन कहें कि जो राजस्थान का जो खेतड़ी सिंघाड़ा जो एरिया है उसमें कौन सा खनिज है जो सबसे ज़्यादा निकलता है या उस चीज़ के लिए फेमस माना जाता है, तो ठीक है साथियों, वो है आपके पास में सिंपली से तांबा के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में कि सीमेंट बनाने के कच्चा माल के रूप में कौन सा खनिज है जो काम आता है, या अपन कहें कि सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में कौन सा खनिज है जो काम में लाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं सिंपली से चूना और पत्थर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या आ रहा है कि जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, ठीक है साथियों। तो जलीय वातावरण होता है उसमें जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं आप सभी प्लवक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 59, यानी
क्वेश्चन नंबर 59 कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस वातावरण से ली जाती है, या अपन कहें कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जिस दौरान पेड़ कर रहे होते हैं उस समय पे वो कौन सी गैस है जो एनवायरमेंटल से खींचते हैं। ठीक है, मतलब कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि जो पेड़ होते हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दिन के दौरान होता है, या अपन कहें कि डे के दौरान इस प्रक्रिया के, या अपन कहें कि बाय ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, और जो पीपल और बरगद के जो पेड़ हैं वो क्या होता है, वो रात के टाइम पे भी ऐसा ही करते हैं। बट लेकिन ये और बाकी जो भी पेड़ बच के वो क्या करते हैं, ओनली फॉर दिन को काम करते हैं इस प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, तो CO2 क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 60, सूक्ष्म उपभोक्ता को क्या कहते हैं, या अपन कहें कि जो आई मीन दैट जीरो, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो भी छोटे छोटे जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, वो प्रकृति के कंज्यूमर। ठीक है साथियों, उसको बोलते हैं अपघटक। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी के साथ में चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 61, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा किस स्तर में सर्वाधिक होती है। ठीक है, या अपन कहें कि पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा की यहाँ पे मात्रा नहीं है यार, मात्रा है ये। ठीक है, किस स्तर में सर्वाधिक होती है, तो वो होता है आपका सबसे निचले स्तर में, या अपन कहें कि डाउन पावर लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 62, यानी कि EPE.P.A. का फुल फॉर्म क्या है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि EPA क्या होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, क्लियर हुआ। यहीं पे आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 63, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यानी जो इकोलॉजी जो शब्द है या वर्ड है उसको सबसे पहले किस बंदे ने कहा, या अपन कहें कि सबसे पहले किसने इस शब्द को बोला, या अपन कहें कि किसने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो क्या था, E.P. ओडम ने। ठीक है, क्लियर हुआ। और आजकल तो अपन इकोलॉजी मतलब कि आई मीन दैट इकोलॉजी है जो बेसिक से बोल देते हैं, बट लेकिन फर्स्ट टाइम पे कौन था, E.P. ओडम। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में आपका क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, 64 क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व स्तर पर प्राथमिक उत्पादकता के ओडम महोदय द्वारा कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं, तो वो क्या है, सिंपली से 3। ठीक है, यानी कि विश्व स्तर पर प्राथमिक उत्पादकता के ओडम महोदय द्वारा 3 स्तर निर्धारित किए गए हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 65, कार्यशीलता के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक, या कार्यशीलता के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को विभक्त कितने श्रेणियों में क्या गया है, कितने श्रेणियों में बांटा गया है, कितने श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, तो आप सभी से सिंपली से आप क्या कहेंगे, 3 श्रेणियों में इनको मतलब कि कार्यशीलता के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में कि जीव परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने इस्तेमाल किया, या अपन कहेंगे किसने दिया। ठीक है, तो वो है आपका कार्ल मोबियस। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 66। अब आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि वह क्रिया जिसमें एक जल तंत्र क्या होता है, धीरे धीरे वनस्पतिक या घास युक्त स्थानम में परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका हाइड्रोशीयर। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 आ रहा है आपके पास में, पारिस्थितिकी तंत्र की, या अपन कहें कि जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसकी संरचना को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किसने, या अपन कहें कि कितने और या कौन से स्तूपों का उल्लेख या अपन कहें कि वर्णन किया। ठीक है, तो वो है आपका चार्ल्स इल्टन। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 69, वो क्या है कि एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, और यहाँ पे मीडिया नहीं है, ये है भेड़िया। ठीक है, शेर सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी, तो सिंपली से आप सभी जानते हैं पादप में, क्योंकि उसी को खा करके सारे के सारे पलते पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके पास में 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 या अपन कहें कि ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता किसकी होती है, होती है नहीं है यार, पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता किसकी होती है। ठीक है, तो वो आप सभी जानते हैं सिंपली से ऊर्जा की। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो किसके थ्रू चलती है, एनर्जी के थ्रू। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें निरंतर आवश्यकता किस चीज़ की होती है, तो होती है आपकी ऊर्जा की। सो आई होप दैट गाइज यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपने इस वीडियो का भरपूर तरीके से आनंद लिया होगा, और आई मीन दैट आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
यार उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जो भी आपकी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आगे के वीडियो इस पे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, और भी इससे रिलेटेड जो भी नोट्स जिस टाइप के आपको चाहिए वो आप उस चीज़ के बारे में कमेंट कर सकते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में जरूर गौर फरमाएंगे। ठीक है साथियों, अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।